चैप्टर 1 सॉलिड क्लास 12th केमिस्ट्री। ये चालन से संबंधित जो होता है ये थ्योरी है, बैंड थ्योरी जिसे कहते हैं, बैंड थ्योरी। और ये बैंड थ्योरी जो होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर आधारित होती है। तो सबसे पहले हम थोड़ी चर्चा कर लें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए, इसको हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। ये भी क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी समान ऊर्जा के दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग होती है। और जब ओवरलैपिंग होती हैं तो यह दो नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। ये बन गए दो नए ऑर्बिटल। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी तो समान ऊर्जा स्तर के दो जो है एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके दो नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, जिसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शॉर्ट में लिखते हैं MO, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। अब आप पाएंगे इसमें देखें ये एनर्जी होता है, इसमें एनर्जी, ये एनर्जी है। तो एनर्जी में आप देखेंगे ऊपर वाले की एनर्जी ज़्यादा होगी, नीचे वाले की कम होगी। अब सपोज करें कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब एक है तो इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन पहले इसमें भरते हैं क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है? कम है। तो यहाँ पर आप पाएंगे, तो यहाँ से आप देखें ये है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो बने। तो ध्यान दें एक बार और, समान ऊर्जा के दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके दो नए ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऊर्जा स्तर बनाते हैं, एनर्जी लेवल बनाते हैं। इसी एनर्जी लेवल को हम बैंड कहते हैं। तो पहला इस बैंड थ्योरी का जो परिकल्पना है, पहला क्या है? बैंड बोलते हैं, इसको बैंड कहते हैं। कहेंगे कि मॉलिक्यूलर समान ऊर्जा वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है एक एनर्जी लेवल बनाते हैं और इस एनर्जी लेवल को हम बैंड कहते हैं। क्लियर? अब इसमें दो तरह के बन रहे हैं। यहाँ पर आप देखें, पहले हम इसकी चर्चा करें। तो इसकी चर्चा करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखें तो कहेंगे यहाँ पर कि वे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना अधिक होती है, अस्थायित्व इसका अधिक होता है और बॉन्ड बनाने में ये क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो उससे हम नाम देते हैं, इस नीचे वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। वे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी संभावना अधिक होती है और अस्थायी स्टेबिलिटी अधिक होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन में सहायक होते हैं। तो उससे क्या नाम देते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। अब हमें ऊपर वाले को क्या कहेंगे? और एक बात और ध्यान दें, ये सभी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल हैं वह एक ऊर्जा स्तर को बनाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना क्या? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उससे हम ये ऊर्जा लेवल जो बनाते हैं, तो इसी को हम कहते हैं बैलेंस बैंड कहते हैं। कौन सा बैंड? बैलेंस बैंड। और इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इस थ्योरी का दूसरा जो है परिकल्पना है कि इसमें बैलेंस बैंड, इसको नाम दिया गया, बैलेंस बैंड कहते हैं। अब इसके बाद तीसरे पॉइंट पर हमें देखें ये क्या होता है। तीसरे पॉइंट पे हमें तो यहाँ से कहेंगे क्या कि वे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना कम होती है और अस्थायित्व तो कम होता है और बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्पफुल नहीं होते, यानी हेल्प नहीं करते हैं, सहायक नहीं होते हैं। तो उससे हम नाम देते हैं
एंटी बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर आर्बिटल कहते हैं, आर्बिटल कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर आर्बिटल कहते हैं। क्लियर? तो एक हो गया बॉन्डिंग, तो दूसरा क्या हो जाएगा? एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर आर्बिटल। अब क्या करते हैं, ये जितने एंटी बॉन्डिंग वाले हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना कम होती है, ऊर्जा ज्यादा होती है, तो वे क्या करते हैं, एक एनर्जी लेवल बनाते हैं और उसी एनर्जी लेवल को हम कहते हैं क्या? कंडक्शन बैंड कहते हैं। तो ये तीसरा टॉपिक हो गया कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड कहते हैं। कौन सा बैंड कहते हैं? कंडक्शन बैंड। एक बार और तीनों की चर्चा देखें। कहेंगे कि जब दो समान ऊर्जा के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके दो नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, जिसे मालिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं। अब आप पाएंगे और ये ऊर्जा स्तर बनाते हैं और इसी ऊर्जा स्तर को क्या कहते हैं? बैंड कहते हैं, एनर्जी बैंड भी कहते हैं। ठीक, तो ये था आपका एनर्जी बैंड। अब इसके बाद आगे चलें, देखें दूसरा क्या होता है। तो कहेंगे कि जिस मालिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना क्या होगी? ज्यादा होती है और अस्थायित्व तो उसका ज्यादा होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में सहायक होते हैं, तो उसे बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं। और ये सब मिल करके एक ऊर्जा स्तर बनाते हैं, जिसे बैलेंस बैंड कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। वे मालिकुलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है? सहायक नहीं होते हैं और इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कम होती है, तो उसे एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं। और ये एक ऊर्जा स्तर का निर्माण करते हैं, जिसे कंडक्शन बैंड कहते हैं। तो ये तीन टॉपिक हो गया। चौथा टॉपिक ये देखें क्या होता है बैंड थ्योरी का। इन दोनों बैंड के मध्य यानी बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच कुछ ऊर्जा का अंतर होता है, एनर्जी गैप होती है। ये एनर्जी गैप को हम कहते हैं ऊर्जा अंतराल कहते हैं। इस एनर्जी गैप को क्या कहते हैं? ऊर्जा अंतराल कहते हैं। और ये ऊर्जा जो अंतराल होता है, यहां से आप पाएंगे कि अगर ज्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंचेंगे और चालधारा का प्रवाह नहीं होता है। अब आप पाएंगे, देखें, यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो इसे वर्जित क्षेत्र कहते हैं या फॉरबीडन बोलते हैं, फॉरबीडन जोन कहते हैं। तो कहेंगे कि कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल अधिक होता है। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, तो इसे हम फॉरबीडन जोन कहते हैं। कौन सा जोन कहते हैं? फॉरबीडन जोन कहते हैं। अब आप पाएंगे ये फॉरबीडन जोन जो होता है, इसमें एनर्जी गैप क्या होती है? ज्यादा होती है, तब इसी पर आधारित होता है। तो इसमें आप देखें, अगर इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, तो वो चालक का काम करेगा। अगर नहीं पहुंच पाता है तो चालक का कार्य नहीं करेगा। अब इसमें एक और प्रॉब्लम आती है, यहां से देखें, तो इसको नाम देते हैं एनर्जी गैप। यहाँ गैप हो गया, या इसी को नाम दिया गया फॉरबीडन जोन कहते हैं। और एक कंडीशन और आता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉनों से भरा है तो भी धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएंगे, स्थान नहीं मिलेगा तो वहां पहुंचेंगे नहीं। इसलिए या क्या होना चाहिए? या तो वैकेंट हो, रिक्त हो, खाली हो, या पार्शियल जो होता है फील्ड हो, आंशिक रूप से भरा हो, तो यह इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे। तो ये था आपका, यहां तक हो गया। अब आप पाएंगे आगे देखें, अगर इसकी यहाँ गैपिंग डिपेंड करती है कि वह कंडक्टर होगा, सेमीकंडक्टर होगा कि इंसुलेटर। अगर ये एनर्जी गैप 0 से लेके 0.1 के बीच में होती है तो वह कंडक्टर का कार्य करता है।
0.1 से 3 के बीच में होती है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो वह सेमीकंडक्टर का काम करता है। अगर 0.3 से ऊपर होता है तो वह इंसुलेटर का कार्य करता है। तो ये था आपका किसका, बैंड थ्योरी। ये था आपका बैंड थ्योरी हो गया। हम कंडक्टर पढ़ेंगे तो कंडक्टर क्या होता है, तो पहले फिगर जरा देख लें। यहाँ से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये जो है यहाँ से एनर्जी होगा और इस साइड में यहाँ से देखें इसका फॉर्मेशन देख रहे हैं, फॉर्मेशन। अब प्रश्न आता है कि अगर एक सोडियम मेटल है, यहाँ पर सोडियम एक एन है, तो ये ऑर्बिटल इस तरह से बनेगा। जब यह Na2 हो जाएगा, दो एटम होंगे तो दो ऑर्बिटल बनाएंगे। एक बनाएंगे क्या, यहाँ ऊपर बनेगा और एक बनेगा नीचे बनेगा। ठीक, अगर ये 3 आ जाते हैं, Na3 आ जाता है, तो एक बीच में बनेगा और दो जो है यहाँ बना लेंगे और ये जो होता है यहाँ पर बन जाएगा। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर Na4 आ जाते हैं, Na4, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें दो नीचे बनेंगे और यहाँ से आप देखेंगे दो ऊपर बनेंगे, इस तरह से बनेगा। अब इसके बाद यहाँ से आप देखेंगे अगर Na आ गया, तब इसके बाद यहाँ से देखें ये बनता है, इसमें ये बनता है। यानी जितना ऊपर वाले थे सब मिलकर के ये एनर्जी लेवल बनाए और ये एनर्जी लेवल क्या कहलाता है, यह कहलाता है कंडक्शन बैंड कहलाता है, कंडक्शन बैंड। और उसके बाद यहां से आप देखेंगे ये क्या होगा, जो नीचे वाले ऑर्बिटल्स हैं सब मिला के बनाते हैं, तो ये बनाते हैं बैलेंस बैंड बोलते हैं इसको, बैलेंस बैंड हो गया। और इसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, भरे हैं। अब इसमें जो ही हम क्या करते हैं, विभव आरोपित करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन किसमें चले जाते हैं, ये चले गए कंडक्शन बैंड में और धारा का प्रवाह हो जाता है। तो इस तरह से आप देखें ये सोडियम मेटल का स्ट्रक्चर था। यहां से एक बार देखें, पर इसकी डेफिनेशन देखें क्या होगा। वे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, तो उसे चालक कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। इसमें एनर्जी गैप या तो नहीं होती है या बहुत ही कम होता है, जिससे विभव आरोपित करने पर बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आसानी से चले जाते हैं और धारा का प्रवाह हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखें, तो एग्जाम्पल में जितने मेटल पाएंगे, यहाँ से देखें मेटल होते हैं, मेटल्स ये सब क्या होते हैं, चालक का काम करते हैं। एक बार और देखें, वे पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धारा का प्रवाह हो जाता है, तो उसे क्या नाम देते हैं, उसे चालक कहते हैं। चालक में एनर्जी गैप क्या होता है, कम होता है। एनर्जी गैप कहां तक होता है, 0.01 से 0.0 से 0.1 कितना होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एनर्जी गैप, तो ये चालक का कार्य करता है। जब एनर्जी गैप कम होती है, जब हम इस पर विभवांतर लगाते हैं, तो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आसानी से चले जाते हैं और धारा का प्रवाह हो जाता है। तो ये था आपका कौन सा, कंडक्टर। दूसरी क्या आवश्यकता है इसकी, या तो ये पूरा वैकेंट हो और नहीं तो पार्शियली फिल्ड हो, क्योंकि अगर ये भरा होगा तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं, उस कंडीशन में भी इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसलिए कंडक्टर का क्या होना चाहिए, एनर्जी गैप 0 से लेके 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए और ये या तो पूर्ण रूप से खाली होना चाहिए, वैकेंट हो, एम्प्टी हो, और नहीं तो पार्शियली फिल्ड हो, आंशिक रूप से भरा हो। तो ये था आपका कौन सा, कंडक्टर। इंसुलेटर, बैड कंडक्टर क्या होता है देखें।
कहेंगे कि वे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धारा का प्रवाह नहीं होता है। वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धारा का प्रवाह नहीं होता है तो उसे कुचालक कहते हैं या प्रतिरोधक कहते हैं। और इसमें होता क्या है तो कहेंगे कि इसमें एनर्जी गैप जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी बहुत उससे अधिक होता है, गैप ज़्यादा होता है। इसलिए जब विभव लगाते हैं तो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं। जब नहीं पहुंच पाते हैं तो धारा का प्रवाह नहीं होता है। या एक शर्त और भी हो सकती है कि कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉनों द्वारा पूर्ण रूप से भरा होता है, उस अवस्था में भी ये इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच के नहीं एडजस्ट हो पाते हैं, इसलिए उस समय धारा का प्रवाह नहीं होता है। वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे कुचालक या प्रतिरोधक, इंसुलेटर या बैड कंडक्टर कहते हैं। इसमें बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच एनर्जी जो गैप है, ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होती है, अर्थात यह 3.0 यानी इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होती है। तो उस समय विभव आरोपित करने पर ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं और उस समय धारा का प्रवाह नहीं होता है। या कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉनों द्वारा पूर्ण रूप से भरा होता है तो उस समय भी धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो ये था आपका कौन सा, इंसुलेटर अर्थात कुचालक या प्रतिरोधक कहते हैं। एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल में आ पाएंगे, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में ये क्या होता है, सीएल होता है और डायमंड होता है, डायमंड बोलते हैं, डायमंड, ये डायमंड होता है। ये सब क्या है, विद्युत के क्या है, कुचालक होते हैं, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। सेमी कंडक्टर किसे कहते हैं, अर्धचालक किसे कहते हैं। तो कहेंगे कि वे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, वे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, लेकिन ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर या ताप बढ़ाने पर या अशुद्धि को मिलाने पर सुचालक का कार्य करते हैं, अर्थात चालकता पाई जाती है, तो उसे क्या नाम दिया गया, उसे हम कहते हैं अर्धचालक। वे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं लेकिन ताप बढ़ाने पर या अशुद्धि को मिलाने पर चालक का कार्य करते हैं तो उसे अर्धचालक सेमी कंडक्टर कहते हैं। अब यहां से आप देखेंगे क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर कहते हैं। इसमें एनर्जी गैप क्या होती है, मिनिमम होता है, यानी ये कहेंगे कि सुचालक यानी चालक से क्या होती है, ज्यादा होती है। एनर्जी गैप चालक से क्या होती है, ज्यादा होती है और इंसुलेटर से कम होती है। इसका मतलब इसमें एनर्जी गैप कितना होता है, 0.1 से लेकर के 0.1 से लेकर के 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ई नॉट जो होती है ये वैल्यू होती है। तो कहेंगे वे पदार्थ जिसकी चालकता चालक से क्या होती है, कम होती है तथा इंसुलेटर से क्या होती है, ज्यादा होती है, दोनों के बीच में होती है, अर्थात एनर्जी गैप भी दोनों के बीच में होता है और होती है, तो उससे हम क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर। दो डिफिनेशन इसकी बनती है, देखा। वे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, लेकिन ताप बढ़ाने पर या अशुद्धि को मिलाने पर, इम्प्योरिटी उसमें डोपिंग करने पर वह सुचालक का कार्य करते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, उसे अर्धचालक कहते हैं। और दोनों ये देखें होता है कब, तो कहेंगे कि वे पदार्थ जिसकी चालकता चालक से कम तथा कुचालक से क्या
ज्यादा होती है, अर्थात दोनों के मध्य में होती है, एनर्जी गैप भी दोनों के मध्य में होता है, तो उससे हम क्या नाम देते हैं? सेमी कंडक्टर कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। और यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंच रहा है, लेकिन यहाँ तक जा नहीं पा रहा था सामान्य अवस्था में, लेकिन जो ही टेम्परेचर बढ़ा दिया या अशुद्धि को मिला देते हैं तो यह यहाँ पहुंच जाता है और उस अवस्था में ये धारा का प्रवाह हो जाता है। तो इससे हम पहले कुचालक था, अशुद्धि मिलाने पर या ताप बढ़ाने पर सुचालक हो गया, तो उसे हम कहते हैं सेमी कंडक्टर कहते हैं। तो ये था सेमी कंडक्टर। अब इसमें हम दो तरह की अशुद्धियों को मिलाते हैं, तो चलो देखें आगे। ध्यान दें, अब इसके बाद ये सामान्य अवस्था में था, अभी बताया गया। अब हम दो तरह की इसमें डोपिंग करते हैं। डोपिंग का मतलब ये होता है कि किसी चालक में अशुद्धि को मिला करके या किसी पदार्थ में अशुद्धि को मिलाकर उसकी चालकता बढ़ाई जाती है, तो उसे डोपिंग कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो था इंसुलेटर की तरह कार्य करता था, इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं पाते थे, तो हम इसमें क्या करते हैं, ऐड थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स, बोरान, जर्मेनियम, इसको मिला देते हैं। इसमें जब मिला देते हैं तो आपको मालूम है कि बोरान के आउटर मोस्ट शेल में क्या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3 होते हैं, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। जब कमी होती है तो ये क्या करता है, ये दोनों लेयर के बीच एक एनर्जी लेवल बना देता है, और ये बना देता है, ये एनर्जी लेवल बन गया। और इसमें क्या होती है, कमी होती है इलेक्ट्रॉन की, तो इसे हम एक्सेप्टर लेयर कहते हैं। एक्सेप्टर, यहाँ से देखें, एक्सेप्टर लेयर बोलते हैं, एक्सेप्टर लेयर कहते हैं, यानी एक ग्राही स्तर बोलते हैं इसको। अब बताइए, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे थे, जब इलेक्ट्रॉन भरे थे तो जो ही हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, जो ही विभव लगाएंगे, यह इलेक्ट्रॉन यहाँ तक तो नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन बीच में ये एक्सेप्टर लेयर आ गया। जब एक्सेप्टर लेयर आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंच जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को ही धारा का प्रवाह कहते हैं। तो ये एक्सेप्टर लेयर बन जाता है। कब बनता है, कहेंगे जब हम ये फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट की कहानी थी, फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, थर्ड ग्रुप वाले में मिलाते हैं, तो आप पाएंगे कि उसके आउटर मोस्ट शेल में क्या इलेक्ट्रॉन थे, 4, और इसके कितने हैं, 3, तो 3 तो बांड बना लेते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ जाती है, और ये जो है बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक लेयर बना देते हैं, जिसे एक्सेप्टर लेयर कहते हैं। और उसके बाद जो ही हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये क्या करते हैं, बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन यहाँ तक तो नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन ये यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, और उस अवस्था में ये धारा का प्रवाह होने लगता है, और इसे हम नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमी कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, पी टाइप सेमी कंडक्टर नाम देते हैं। क्या कहते हैं, पी टाइप सेमी कंडक्टर कहते हैं। कब पी टाइप होगा, जब हम थर्ड ग्रुप के तत्व को मिलाते हैं, तो कहेंगे कि फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट थे, इस ग्रुप के फोर्थ ग्रुप का था, यहाँ से आप देखें एलिमेंट थे। अब इसके बाद जब मिलाते हैं तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 से 3 साझा बन जाता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अभी शेष रह जाता है, साझा के लिए कमी पड़ती है, तो वह एक एक्सेप्टर लेयर इन दोनों के बीच में बनाता है, और ये जब विभव आरोपित करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ तक तो नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन इस एक्सेप्टर लेयर में चले जाते हैं और धारा का प्रवाह होता है। इसे हम कहते हैं पी टाइप सेमी कंडक्टर कहते हैं। अब आइए देखिए अगला। अब हम क्या करते हैं, इसमें आप देखेंगे ऐड करते हैं, ये देखें ऐड फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट, फिफ्थ ग्रुप क्या एलिमेंट। इसमें जब मिलाते हैं यहाँ क्या होता है, तो ये था आपका कौन सा बैंड, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड कहते हैं। और ये दूसरा लेयर कौन सा था, इसको हम बोलते हैं बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड कहते हैं। तो ये हो गया आपका बैलेंस बैंड।
अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए, जब भरे हुए हैं तो यह क्या होता है, ये यहाँ तक पहुंच नहीं पाता है। लेकिन जब हम फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं, इसके 4 इलेक्ट्रॉन इसके 4 इलेक्ट्रॉन से तो शेयर कर लेता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और बच जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो इसी के बीच जो है एक लेयर बना लेता है इसमें, और जब लेयर बना लेगा जिसमें ये एक इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अब आप पाएंगे ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तक नहीं पहुंच पाता था, लेकिन जो ही हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो इसको डोनर क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे, इसको नाम देते हैं डोनर बोलते हैं, डोनर। यहाँ से देखेंगे डोनर लेयर बोलते हैं इसको। ये डोनर लेयर का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने की क्रिया को ही क्या नाम देते हैं, हम इसको यहाँ से आप देखेंगे, इसको कहते हैं चालक का कार्य करने लगता है। अब आप देखें, जब फिफ्थ ग्रुप के हम एलिमेंट को, अशुद्धियों को मिला करके चालक का काम करते हैं, बनाते हैं, तो उससे हम नाम देते हैं, यहाँ पी टाइप था, यहाँ इसको नाम देते हैं एन टाइप से सेमी, यहाँ से देखें सेमी कंडक्टर कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं एन टाइप सेमी कंडक्टर। एक बार और देखें, ये सामान्य अवस्था था, इलेक्ट्रॉन इसमें से नहीं पहुंच पाते थे। जब थर्ड ग्रुप के एलिमेंट को मिलाते हैं तो इसकी आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन थे और इसमें 4th थे, तो 3 तो शेयर बना लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बचता है, बॉन्ड बनाने में कमी आती है और यह एक्सेप्टर लेयर बना लेता है इसके बीच में, और ये एक्सेप्टर लेयर जब यहाँ से करंट फ्लो करते हैं या वायरलेस बैंड से कंडक्ट इसमें एक्सेप्टर लेयर में चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन और धारा का प्रभाव हो जाता है। दूसरे में जब हम इसमें फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट मिलाते हैं तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन से 4 तो शेयर कर लेता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है और ये डोनर लेयर बना लेता है, और जो ही वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये डोनर लेयर के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और धारा का प्रवाह होता है, उसे एन टाइप सेमी कंडक्टर कहते हैं। तो ये था बैंड थ्योरी और 3 टॉपिक पढ़े, कौन कौन, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। कौन कौन सेमी कंडक्टर, तो ये पी टाइप और ये क्या